प्रभु जान रहे हैं सब घट घट की बजाए मेरे प्यारे हनुमान की गति। प्रभु जान रहे सब घट घट के तो बजाए मेरे प्यारे हनुमान की गति। तो बजाए मेरे प्यारे हनुमान की गति। हनुमान जी महल के मुंडेर पर बैठ गए और चुटकी बजाकर सीताराम सीताराम आनंद लेने लगे। अब जो है भगवान जो है चुटकी बजाने का एक नियम है, जब भी जम्हाई आती है तो लोग देखा होगा आपने, चुटकी बजाने का एक नियम है, जब भी जम्हाई आती है तो लोग हनुमान जी चुटकी लगातार बजा रहे हैं। और अब ध्यान आया, बात याद पड़ रही है। हनुमान जी से राम दरबार के जितने लोग थे उनको बड़ी ईर्षा हो गई कि जब देखो तब हनुमान, जहां देखो तहां हनुमान, है ना। ईर्षा हो गई। जो आदमी राजा के करीब रहता है, जमींदार के करीब रहता है, बड़ा आदमी के करीब रहता है, बिना कसूर का वह ईर्षा का पात्र बन जाता है। तो हनुमान जी राम जी के बड़े करीब थे, सो ईर्षा हो गई। तो हनुमान जी थोड़ी देर के लिए अलग हुए थे, सो लक्ष्मण जी, माता जी, सब लोगों ने प्लान बना लिया कि एक सेवा मत छोड़ो, सारा सेवा सब जो है बांट लो। षड्यंत्र हो गया सेवा के लिए। शत्रुघ्न जी चमर तुड़ाए, लखनलाल जी पैर धोएंगे, तरह तरह का सब सेवा। अब हनुमान जी आए तो हनुमान जी चमर लिया। शत्रुघ्न जी ने कहा ये हमारी सेवा है। हनुमान जी ने पांव पकड़ा, लखनलाल जी ने कहा ये हमारी सेवा है। इस तरह से एक सेवा भी खाली नहीं बची। हनुमान जी ने कहा एक बार, एक सेवा हमको दे दीजिए। बोले क्या? कहा कि अब कोई सेवा नहीं बची है ना? बोले नहीं। कहा हम एक सेवा करेंगे। क्या? तो हमारे ठाकुर जी जब जम्हाई लेंगे तो हम चुटकी बजाएंगे, है ना। हमारे ठाकुर जी जब जम्हाई लेंगे तो हम चुटकी बजाएंगे। अब दिन भर बैठे रहे हनुमान जी, काहे को जमाई? बैठा है आदमी, स्वस्थ आदमी है, काहे जमाई लेगा? हनुमान जी चुपचाप। अब सब हंसे, कहा बढ़िया सेवा है, बैठे रहो, बढ़िया सेवा है। अब बेचारे हनुमान जी बैठे हुए, रात आई, भगवान सोने के लिए शयन कक्ष में जाने लगे। तो मैं निवेदन कर रहा था, हनुमान जी भी जाने लगे कि प्रभु को देखेंगे तब ना चुटकी बजाएंगे। दरबार ने रोक दिया, कहा हनुमान जी कहां जा रहे हैं? बाल ब्रह्मचारी ज्ञानी नामक ने। हनुमान जी ने कहा प्रभु जब जमाई लेंगे तो हम चुटकी बजाएंगे। कहा रे महाराज, अब प्रभु सोने जा रहे हैं, तुम वहां जाकर क्या करोगे? कम से कम बात समझो। आप जवान बेटा हो, माता पिता हैं, राम जी सीता जी। दरबार को तो ठेल दिया, लेकिन नौकरानी जो थी दासी, उसने पकड़ लिया हनुमान जी को। हनुमान जी कुछ नहीं बोल सकते, हनुमान जी को निकलना पड़ा। तब हनुमान जी एक जुक्ति लगाई, महल के मुंडेर पर बैठ गए। कहा कब जम्हाई लेंगे प्रभु, और अगर हम चुटकी नहीं बजाए तो हमारी सेवा बेकार हो जाएगी।
तो हनुमान जी ने कहा ये काम करो, हम चुटकी बजाते हैं, भगवान जब भी जम्हाई लेंगे सेट कर जाए। सो हनुमान जी चुटकी बजाने। अब देखो ये ध्यान दोनों तरफ रहता है। आप जिसको चाहते हैं वह आपको चाहे, आप जिसको याद करते हैं वह आपको याद करेगा। अब हनुमान जी को प्रभु के लिए चिंता है तो हनुमान की चुटकी व्यर्थ जा रही है। अब प्रभु को चिंता है, कहा हनुमान की चुटकी व्यर्थ जा रही है। अब बार बार जम्हाई लेने गए भगवान, और हनुमान जी मस्ती में हैं। प्रभु जान रहे हैं सब घट घट की, तू बजाएगा रे प्यारे प्रभु जान रहे सब घट घट की, तू बजाएगा रे प्यारे हनुमान चुटकी। बजाएगा रे प्यारे हनुमान। प्रभु जान रहे सब घट घट की, तू बजाएगा रे प्यारे हनुमान चुटकी। अब एकाध बार जम्हाई स्वस्थ आदमी लेता है, एकाध भाई स्वस्थ आदमी लेता है, लेकिन बार बार जम्हाई ले तब तो महल में अफरा तफरी मच गई। कहा रे राम प्रभु बीमार पड़े, जो हो गया प्रभु। अब दास दासियां सब दौड़ने लगे, सब दौड़ने लगे। सारे वैद्य आए, नब्ज देखा, कोई बीमारी, वैद्य को पता ही नहीं। वैद्य नब्ज देख के, आला लगा के, थर्मामीटर लगा के हार गया, कहा नहीं कोई बीमारी नहीं है, स्वस्थ है, पूर्ण स्वस्थ है। कहा तब, कहा अब सामान्य वैद्य काम नहीं करे, तब कौन वैद्य? सदगुरु वैद्य वचन भी श्वासा। सतगुरु को बुलाओ। बाबा वशिष्ठ बुलाए। बाबा वशिष्ठ जो है देखा, पहले तो उनको भी समझ में नहीं आई, पहले उनको भी समझ में नहीं आई कि क्या बीमारी है। प्रभु लगातार जम्हाई लिए जा रहे हैं। उसके बाद जो है लोगों ने कहा तुम लोगों ने कोई षड्यंत्र किया है। बाबा वशिष्ठ ने कहा तुम लोगों ने कोई षड्यंत्र किया। कहा महाराज कुछ नहीं। तो नहीं बोलो, अगर बीमार चाहते हो कि स्वस्थ रहे स्वामी तो बोलो। कहा महाराज हनुमान से सब लोगों को ईर्षा हो गई थी। और ईर्षा की आग है बुरी, तुमको ही जलाएगी। 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 दूसरे किसान देखकर दूसरे किसान ईर्षा की आग है बुरी, ईर्षा की आग है बुरी, तुमको ही जलाएगी। जितनी भी बीमारियां हैं मन की,
उसमें ईर्षा सबसे खतरनाक बीमारी है। तुम जिससे ईर्षा करोगे उसका कुछ नहीं होने को, बिगड़ जाएगा तुम्हारा, बिगड़ जाएगा तुम्हारा। हमारे गुरुदेव सरकार बक्सर वाले कहते थे कि एक बार मैं कलकत्ता गया, कलकत्ता में जिस सेठ जी के यहाँ मैं ठहरा, उन्होंने कहा महाराज जी इस बार हमारे बेटे ने 2 लाख का एक व्यवसाय किया था, 4 लाख की आमदनी हुई। महाराज जी ने कहा बढ़िया तो है, बढ़िया तो है, 2 लाख लगाया 4 लाख मिला। अरे क्या रहेगा महाराज जी, सब बेकार हो गया। क्या बेकार हुआ? कहा उसके मित्र ने भी 2 लाख ही लगाया था, उसको 8 लाख का मुनाफा हुआ। समझ रहे हैं बात को? उसको अपने 4 लाख से उतनी प्रसन्नता नहीं है जितना कष्ट बेटे के दोस्त के 8 लाख से हुआ, है ना। चलते चलते एक और छोटी सी चर्चा कर दो, ईर्षा। एक आदमी ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, एक आदमी ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा वर मांगो। कहा महाराज मैं जो मांगूंगा देंगे आप? कहा अरे हम अपने मन से देंगे पर तुम। चित्रगुप्त जी ने ब्रह्मा जी की पीछे से धोती पकड़ ली, कहा सोच समझ के इसको बता दीजिएगा, ये आदमी जरंत है, ये आदमी ईर्षालु है। ब्रह्मा जी ने कहा सोच लिया। ब्रह्मा जी उस आदमी को एक शंख दिए, कहा देखो बेटा जो चीज मांगना होगा तुम इस शंख को फूंकना, तुमको वो चीज मिलेगा। बड़ा गदगद हो गया बेचारा, शंख लेकर चला। ब्रह्मा जी ने कहा ठहरो ठहरो, एक बात है जरा वो भी सुन लो। कहा क्या? कहा शंख तुम बजाओगे ना? जी। तो अब फर्ज करो कि तुम शंख बजाओगे और कहोगे कि ब्रह्मा जी हमको एक आम चाहिए, तो तुमको एक आम मिल जाएगा। कहा जी ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन घबराना मत, तुम्हारे जितने गोतिया नहीं है सबको 2 आम मिल जाएगा। अरे राम रे राम, उसको लगा जैसे जवान बेटा मर गया। कहा ब्रह्मा जी तपस्या के लू साल भर हो, गोतिया नहीं या फोकट में दोगुना आमदनी में रहे। उदास हो गया, मुरझा गया, आया दिमाग लगाया, कहा तू शंख का नाम ही नहीं ले। बरबीघा गया, बढ़िया बक्सा ले आया ठोस, अब बढ़िया ताला, बक्सा में शंख को बंद कर दिया और ताला लगा दिया। पत्नी एक दिन पैर दबा रही, पत्नी एक दिन पैर दबा रही, आए जी देखा कि दूल्हा काबू में है, बढ़िया से बोल रहे हैं। कहा जी इतना दिन तपस्या कैलो तो ब्रह्मा जी ठीक कहा, चुप रहा। अरे हम अर्धांगिनी नहीं हो, हमारा समय बोलो तो क्या, चुप रहो चुप। ब्रह्मा जी सठिया गए, ब्रह्मा जी का दिमाग ही नहीं काम करता है कि कहा एगो शंख दल के। अब बताओ तपस्या करूं हम, आ कहलखिन तू फूक में ने आ तू मांगमी ने, तो जे चीज तो मांगमी तो वो चीज तोरा मिलता एगो, आ तोर गोतिया नहीं आके सब 2 को मिलती। पत्नी बेचारी बड़ी उदार थी,
कहा तो की होते सभे खुश रहते गोतिया नहीं है तो कौन दिक्कत है? चुप रह, माथा नहीं। भादो का महीना था, भादो का महीना था। गया बेटी के यहां, अनहरिया था, कृष्ण पक्ष। बेटी के यहां गया, बेटी के यहां जब गया तो यहां पानी पड़े। अब पानी पड़े, बेचारी का छप्पर चुए सो कटोरा लेके पानी उपछे, रात रात भर पानी उपछे। आजीज हो गई, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया, आजीज हो गई। एक दिन ताला तोड़ दिया और शंख निकाल दिया और शंख को फूंक दिया। कहा, हे ब्रह्मा जी, हमार घरवा छत हो जाए। उसका घर छत हो गया और समुच्चे गोड्डी और प्यारेपुर 2 मंजिला हो गया। उसका घर बीच में था। अब चारों तरफ से 2 मंजिला छत, तो उसका घर दिखाई पड़ेगा। तिरोदशी हो गया, बेटी के यहां से वह आया। बेटी के यहां से जब आया तो देखा कि गोटिया प्यारेपुर में सगरे 2 मंजिले। कहा, बा कौन विश्वकर्मा है? 2-3 दिन में 2 मंजिला। वो आया, आप पत्नी जो है पड़ोसन के छत पर से देख रही थी कि दुल्हा आ रहा है, स्वामी आ रहे हैं। सब बेचारी बढ़िया पीतल के लोटा में जल लेके दुआरी पर खड़ी हो गई। आया, देखा उसका छत 1 मंजिला है, मंजिला है। पत्नी झुक के पैर जो छूने लगी, सो ऐसा लात मारा कि लोटा फेंका गया, बच गया थोड़ा सा के लिए। पत्नी का नाक कान टूट जाता। कहा, तोरे करनी है मूर्खबा, हमरे कपार में लिखल है तो संखवा बदली है, तोरा के बुझी तो बेटी ही चाहो हला बढ़िया पुआ पूरी, हम कटोरा से उपछोलू घर। कहा, ठीक जाओ जाओ। अब तो बेचैन है, ईर्षा की आग है बुरी, तुमको ही जलाएगी। 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 चतुर्दशी बीत गया, कल अमावस्या आने वाला। आप लोग किसान के बाल बच्चे जानते हैं, भादों का अनहरिया, भादों का इंजोरिया, भादों का दोपहरिया सब बेजोड़ होता है। अमावस्या की रात थी और आधी रात को जरंत आदमी का माथा काम किया, शंख फूका, आवाज आई, ब्रह्मपुरोही बर मांगो। कहा, ब्रह्मा जी, हमार घर के आगू में एगो बड़गर कुइया हो जाए। उसके घर के आगू में एगो बड़गर कुइया हो गया। लेकिन जितना गुतिया नैया था, गुड्डी का, प्यारेपुर का, सबके घर के आगे में 2-2 को बड़गर कुइया। फिर फूका शंख, बरम ब्रूही बर मांगो। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी, हमारे एक आंख चौपट हो जाए। उसकी एक आंख चौपट हो गई, समूचा गोड्डी या प्यारेपुर आंधर हो गया।
एक आदमी नहीं बचा, दोनों आंख खत्म। जन्मजात जो अंधा होता है उसका अंदाज पक्का हो जाता है। हमने देखा है, हमारे गांव में एक अंधा है, रथ में गया था, 10 आदमी का कच्छा जंगिया पसारा हुआ है और उसका कच्छा बीच में है, वह खोज लेता था। फतहा में उसकी बकरी चलती है, 20 बकरी के बीच में अपना बकरी खोज लेता है, लेकिन रात ही जे आंधर हो रहे ओकर की ठिकाना है। अब 12 बजे रात में ये घटना घटी है, पेशाब करने के लिए लोग निकल रहे हैं, अच्छा भाचब कुइया में गिर रहे हैं, किसी को पता ही नहीं। कहा ब्रह्मा जी आज हमरा त्रिलोक के सुख मिल रहा है, ऐसा सुख जीवन में हम कहियो नहीं देखनी हो। ऐसा होता है जन्म। तो सब लोगों ने, लक्ष्मण जी ने, भरत जी ने, शत्रुघ्न जी ने, सबने स्वीकार किया। बाबा ईर्षा हो गई थी हनुमान जी से कि हनुमान जी को ज्यादा मानते हैं स्वामी, सो हम लोग सेवा बांट लिए, और सेवा बांट लिए तो हनुमान जी के लिए सेवा कुछ नहीं बची। हनुमान जी ने ये चुटकी बजाने की सेवा खोज ली। हनुमान जी ने चुटकी बजाने की सेवा खोज ली। प्रभु जब जम्हाई लेंगे हम चुटकी बजाएंगे। अब हनुमान जी चुटकी बजाने लगे। हम लोग ने नहीं सोचा था कि चुटकी का क्या कमाल होगा। कहा अरे बीमारी बैठा हुआ है महल की मुंडेर पर। सब लोग निकले, देखा हनुमान जी। प्रभु जान रहे हैं सब घट घट की, तू बजाएगा रे प्यारे हनुमान। प्रभु जान रहे सब घट घट की, तू बजाएगा रे प्यारे हनुमान चुटकी। प्रभु जान रहे हैं सब घट घट की, तू बजाएगा रे प्यारे हनुमान चुटकी। प्रभु जान रहे सब घट घट की, तू बजाएगा रे प्यारे हनुमान चुटकी। अब हनुमान जी चुटकी बजा रहे हैं, राम जी जो है जम्हाई ले रहे हैं। हनुमान जी का दिमाग में है कि प्रभु का एक भी जमाई व्यर्थ न जाए, और राम जी का ध्येय है कि हनुमान की एक चुटकी बेकार। बाबा ने कहा हनुमान उतरो। कहा नहीं नहीं नहीं, हम सेवा में हैं, हम सेवा में हैं, हम नहीं उतरेंगे। हनुमान जी से कहा गया चुटकी बंद करो। कहा नहीं हम चुटकी नहीं बंद करेंगे। अब वशिष्ठ बाबा कहते हैं राम जी से, अरे तुम जम्हाई बंद करो तो वो चुटकी बंद करेगा। कहा भगवान इशारा कर रहे हैं ऊपर, हनुमान जी इशारा कर रहे हैं नीचे। अब जितने लोग हैं लाज से गल गए, चाहे वो शत्रुघ्न लाल जी हो, भरत जी हो, जो कोई हो। अंततोगत्वा बाबा वशिष्ठ को जो है आदेश देना पड़ा, हनुमान चुटकी बंद करो, ये हमारा आदेश है। हनुमान जी ने हाथ जोड़ दिया। हनुमान जी ने हाथ जोड़ दिया। हनुमान जी की चुटकी बंद हुई और तब प्रभु की जम्हाई बंद हुई। बंधुओं, इस कहानी से, इस कहानी से यही संदेश मिलता है कि कोई भी सेवा बड़ी या छोटी नहीं होती। आप चुटकी को भी महत्वपूर्ण बना सकते हैं। बड़ी सी बड़ी सेवा, देखिए कहां नीमी हमारी या कहां, कभी सुना था हमने विद्यार्थी जीवन में, एक चपरासी था हाई स्कूल का मालिक।
एक चपरासी, उसकी आज्ञा मानते थे प्रधानाध्यापक। तो बंधु, सेवा कोई बड़ी या छोटी नहीं होती है, बस प्रश्न यही है कि आप उसको कितनी निष्ठा से करते हैं, है ना? आइए बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। लाल लंगोटा लाल चंदनमा, बजरंगी के लाल बदनमा, लाले लाल कैले है लामी पुछिया लाले लाल, शोभे कमाल कैले है लाले लाल शोभे कमाल कैले है। लाल लंगोटा लाल चंदनमा, लाल लंगोटा लाल चंदनमा, लाल लंगोटा लाल चंदनमा, लाल लंगोटा लाल चंदनमा, बजरंगी के लाल बदनमा, बजरंगी के लाल बदनमा, लाल लाल कैले है लाल लाल कैले है लामी पुछिया लाले लाल, लामी लामी पुछिया लाल सोहे कमाल कैले है, लामी पुछिया लाले लाल सोहे कमाल कैले है, लामी लामी पुछिया लाल सोहे कमाल कैले है, लामी पुछिया लाले लाल सोहे कमाल कैले है, लामी पुछिया लाले लाल सोहे कमाल कैले है। रावण ने हनुमान जी के लिए भेजा आदमी, है ना? क्या किया हनुमान ने? कुछ के मारल का, कुछ के छोड़ल का, गिरला तो कुछ तो दब गेल, मर गेल, मर गेल। मारल का, कुछ के छोड़ल का, गिरला तो दब गेल, मर गेल, मर गेल। कुछ के मारल का, कुछ के छोड़ल का, गिरला तो कुछ तो दब गेल, दब गेल, मर गेल, मर गेल, मर गेल। कुछ के मारल का, कुछ के छोड़ल का, गिरला तो कुछ मर गेल, दब गेल, मर गेल। सिया के दुलरुआ के झारेल चहला, उल्टे लंका जर गेल, जर गेल, जर गेल। उल्टे लंका जर गेल, जर गेल, जर गेल। राम के बबुआ सिया के दुलरुआ, राम के बबुआ सिया के दुलरुआ, राम के बबुआ सिया के दुलरुआ, राम के बबुआ सिया के दुलरुआ। संतन के सबक पहरुआ, संतन के सबक पहरुआ। उनका से पार कैले है, के उनका से पार कैले है। लामी लामी पुछिया लाल सोहे कमाल कैले है, लामी लामी पुछिया लाल सोहे कमाल कैले है, लामी लामी पुछिया लाल सोहे कमाल कैले है, लामी लामी पुछिया लाल सोहे कमाल कैले है। लड़ाई के मैदान में हनुमान जी अकेले, हाथ में कुछ नहीं, निहत्था है। लखनलाल जी ने कहा कि हनुमान जी अकेले हैं, हाथ में हथियार भी नहीं है,
गदा उदा कुछ नहीं है, कैसे करेंगे? और रावण ने भेजा है चतुरंगिनी सेना। रावण ने भेजा है चतुरंगिनी सेना। चतुरंगिनी सेना क्या होती है? घुड़सवार, हाथी सवार, है ना, पैदल, और एक 4 तरह की सेना भेजा रावण ने। तो हनुमान जी गदा भी ले लिए हुए। क्या किया हनुमान जी? हाथी को उठाया, दोनों हाथ में 2 हाथी उठाया और पटक दिया, 4-5 हाथी मर गए। दोनों हाथ में 2 घोड़ा उठाया और पटक दिया घोड़े पर, कई घोड़ा साफ हो गया। रथ उठाया और पटक दिया रथ पर, बहुत सा रथ चकनाचूर हो गया। हाथी से हाथी, घोड़ा से घोड़ा, रथ से रथ चकनाचूर भेल, चूर भेल, चूर भेल। हाथी से हाथी, घोड़ा से घोड़ा, रथ से रथ चकनाचूर भेल, चूर भेल, चूर भेल। हाथी से हाथी, घोड़ा से घोड़ा, रथ से रथ चकनाचूर भेल, चूर भेल, चूर भेल। हाथी से हाथी, घोड़ा से घोड़ा, रथ से रथ चकनाचूर भेल, चूर भेल, चूर भेल। बिना गदा हथियार के बजरंगी के अजबे खेल भेल, खेल भेल, खेल भेल। बिना गदा हथियार के बजरंगी के अजबे खेल भेल, खेल भेल, खेल भेल। अंजनी पुत्र के बड़ी करिश्मा, अंजनी पुत्र के बड़ी करिश्मा, अंजनी पुत्र के बड़ी करिश्मा, अंजनी पुत्र के बड़ी करिश्मा। लखनलाल जी ने कहा, आहा वाह बजरंगी, बड़ी करिश्मा है, वाह हनुमान जी, क्या करामात है। हाथ जोड़ लिया हनुमान जी ने, कहा हमारी करिश्मा नहीं, हमारे ठाकुर जी की महिमा है ना, ये करिश्मा नहीं, हमारे ठाकुर जी की महिमा है। और क्या है? कहा हमारे पास एक ही बल है, हमारे पास एक ही बल है। क्या बल है? तो भजन का बल है, हमारे पास भजन का बल है। अंजनी पुत्र के बड़ी करिश्मा, सब राम सिया के महिमा। भजन के बल बड़ का बल है, भजन के बड़ बड़ का बल है। लाल लाल पुछिया लाल, शोभे कमाल कैले 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 है। लाल मोटा लाल चंदनमा, लाल मोटा लाल चंदनमा, लाल मोटा लाल चंदनमा, लाल मोटा लाल चंदनमा। बजरंगी के लाल बदनमा, बजरंगी के लाल बदनमा। लाल कैली, लाल लाल कैले, लाल लाल पुछिया लाल, लाल लाल पुछिया लाल, शोभे कमाल कैले। 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 दूत आया रावण के पास, कहा क्या खबर है? हमने तो चतुरंगिनी सेना भेजा है। रावण ने कहा कि हमने तो चतुरंगिनी सेना भेजा है, क्या हुआ? कहा हमारा सब साफ, एको को नहीं बचेगा।
क्या बोलता है? कहा सब साफ। रावण ने कहा अब क्या करें, अब क्या करें? रावण ने रात भर माथा लगाया और सवेरे निर्णय लिया, कहा अमर सेना भेजेंगे। अमर सेना, अमर सेना रावण के पास था, वह मरता नहीं था। विभीषण जी ने राम जी से कहा सवेरे हमारे भाई ने निर्णय लिया है प्रभु, क्या? अमर सेना आ रहा है, वह मरेगा नहीं। अब क्या होगा? अब रामा दल शिविर में जो है चिंता होगी कि मरवे नहीं करेगा, क्या करो? अब सब चिंतित थे। तब तक हनुमान जी पूछे, कहा क्या बात है? कहा रावण भेज रहा है अमर सेना, जो मरेगा नहीं, वह मारेगा लेकिन अपने मरेगा नहीं। हनुमान जी ने कहा कोई चिंता की बात, हम भी अमर हैं। आजर यमरे गुण निधि सुत हो। अब क्या है? करही बहुत रघुनायक छोड़। कहा हम भी अमर हैं, हमको मैया ने वरदान दिया, हमको मैया ने वरदान दिया। हनुमान जी ने कहा, ये लखनलाल जी ने कहा तब तो ठीक ही रहेगा, हमारा अमर की लड़ाई है, ये भी नहीं मरेंगे वो भी नहीं मरेगा, देखो लड़ाई कैसे होगी। हनुमान जी ने कहा लड़ाई तो ऐसी होगी कि रावण का बाबा ने देखा होगा वैसा लड़ाई। अब अमर सेना आया, बड़ा मिजाज मुझ पर ताव देते हुए, कौन है हमारे साथ? हनुमान जी खड़े, कहा कम से कम गदा भी तो लेते, अरे मरेगा नहीं, चोट तो लगेगी ना। लेकिन हनुमान जी गदा भी लेने के लिए तैयार नहीं। क्या किया हनुमान जी? पूंछ बढ़ाई। हनुमान जी ने पूंछ बढ़ाई और पूंछ बढ़ा जितनी अमर सेना थी सबको लपेट लिया और ऐसा मिजाज से फेंका। पढ़े लिखे लोग जानते होंगे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो है एक सीमा तक, उसके आगे नहीं है। वहां तक अगर कोई भी चीज फेंकेंगे तो वह लौट जाएगा, लेकिन उसके ऊपर अगर जाएगा तो वह लौटेगा नहीं, वह तैरता रह जाएगा। अमर सेना भेजलक रावण, अमर सेना भेजलक रावण, बजरंगी के जुगती अजबे अजबे अजबे। अमर सेना भेजलक रावण, बजरंगी के जुगती अजबे अजबे अजबे। अमर सेना भेजलक रावण, बजरंगी के जुगती अजबे अजबे अजबे। अमर सेना भेजलक रावण, बजरंगी के जुगती अजबे अजबे अजबे। पूंछ में सबके लपेट के ऊपर फेंक दिल का सब वह गिल वह गिल वह। पूंछ में सबके लपेट के ऊपर फेंक दिल का सब वह गिल वह गिल वह गिल। घुर के आल नहीं हूं सब अभी तक नहीं आया है, ऊपर ही मरदा रहा है। घुर के आल हूं सब नहीं अब तक, संकट में प्राण सबके सब अकबक। ऐसन बदहाल कैले है लामी लम्बी पुछिया लाल, सुबह कमाल कैले लावे लावे पुछिया लाल, शोभे कमाल कैले। लामी लम्बी पुछिया लाल,
शोभे कमाल कैले लाले लाले कुटिया लाल शोभे कमाल कैले। दूत आया, रावण ने कहा क्या हुआ अमर सेना का? कहा सब साफ। झूठ बोलता है, कैसे साफ हो गया, क्या हुआ? कहा महाराज बंदर की पूंछ। पूछ का नाम मत लो, हम सुनना नहीं चाहते हैं। कहा क्या कहे? कहा उसने पूंछ बढ़ाया, पूंछ बढ़ाया और पूंछ में लपेट के फेंक दी। कहां गया सो अभी तक नहीं आया। कहा अरे आगे से क्यों गया? पीछे से पूंछ पकड़नी चाहिए थी। कहा महाराज पीछे से तो पकड़ा था। कहा निकट क्यों गया, दूर से पकड़ता। कहा महाराज उस पूंछ की सीमा है कुछ, वो तो बढ़ता है घटता है, बढ़ता है घटता है। अगर निश्चित हो कि इतने दूर तक रहेगा तब ना लोग वहां नहीं जाएगा, लेकिन वो तो बढ़ता था। जाओ जाओ जाओ, भविष्य में पूंछ का नाम मत लेना। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं जो बेचारा चला। अब रावण जो है रात में पूछे का सपना देखे, रात भर पूछे का सपना देखा। रावण जागल में सुतल में सपना में रावण देख के पूछी डेरा है डेरा है डेरा। जागल में सुतल में सपना में रावण देख के पूछी डेरा है डेरा है डेरा है। जागल में सुतल में सपना में रावण देख के पूछी डेरा है डेरा है डेरा है। पवन पुत्र के कुछी से आजिज नाम सुने ले नहीं चाहे नहीं चाहे नहीं चाहे। पवन पुत्र के कुछी से आजिज नाम सुने ले चाहे चाहे चाहे। रावण ने सोचा अब हमको अपने जाना होगा, अब हमको अपने जाना होगा। गया रावण गया, कहा देखते हैं इसकी पूंछ कैसी है। चुपके से गया और 20 भुजा से हनुमान जी की पूंछ पकड़ा। अब लोगों ने कहा हनुमान जी कुछ कीजिए, रावण पूंछी पकड़े हुए हैं। हनुमान जी ने कुछ नहीं किया, कहा लड़िए। हनुमान जी लड़े नहीं। क्या किया हनुमान जी? हनुमान जी उड़े, उड़ गए। चुपके से पिछुए से एक दिन धैलक, 20 भुजा के बल कस के लगैलक। पवन सुत उड़ गेला झट लेके, पवन सुत उड़ गेला झट लेके। लामी लामी पुछिया लाल कमाल कैले, लामी लामी पुछिया लाल शोभे कमाल कैले। लामी लामी पुछिया लाल शोभे कमाल कैले। लामी लामी पुछिया लाल शोभे कमाल कैले। लाल लंगोटा लाल चंदनवा, लाल लंगोटा लाल चंदनवा, बजरंगी के लाल बदनवा, बजरंगी के लाल बदनवा। लाल लाल कैले, लाल लाल कैले। लामी लामी पुछिया लाल शोभे कमाल कैले। लामी लामी पुछिया लाल शोभे कमाल कैले।
बंधु रावण मन मन पछतावे सोचे रहलू न अब हम कहीं के रावण मन मन पछतावे सोचे अब हम कहीं के हनुमान जी रावण को लेके उड़ गए। अब रावण का मिजाज था कि हम पुच्छी उखाड़ देंगे। वही रावण अब शंकर जी से प्रार्थना कर रहा है कि हे शंकर जी, हे गुरु जी, ये पुछिया उखड़े नहीं तो हम कहेंगे नहीं रहा। आसमान में लेके उड़ गए थे, अब आसमान से गिरता तो रावण की क्या दशा होती। अब शंकर जी से बार बार नमामि शमीशान निर्वाण रूपम प्रार्थना कर रहा है ना। अब कहा धरती पर नहीं हूं आसमान में, लोक पर लोक नहीं कहूं के। इस कहानी से क्या संदेश मिलता है बंधुओं? जरतबाई जकर साधु के पूछ से, जरतबाई जकरा साधु के पूछ से, रहत नहीं लोक पर लोक कहूं के। समझो वकर काल अइले, समझो कर काल अइले, लामी लामी खुशिया लाल सोहे कमाल कइले, लामी लामी खुशिया लाल सोहे कमाल कइले, लामी लामी खुशिया लाल सोहे कमाल लामी लामी खुशिया लाल सोहे कमाल कइले। बंधुओं, पूछ जो है, इस पूछ शब्द में श्लेष है। जो लोग व्याकरण के विद्यार्थी होंगे समझेंगे। श्लेष है, पूछ का मतलब जानवर विशेष का एक अंग होता है। घोड़े की पूछ, बैल की पूछ, कुत्ते की पूछ, है ना पूछ। और पूछ का शब्द जो है, पूछ का मतलब प्रतिष्ठा भी होती है। हाँ, हमारे अभय जी की बड़ी पूछ है, संजीत भैया बता रहे हैं, है ना। लोग किसी के यहां जाते हैं, लोग किसी के यहां जाते हैं, क्या बताओ, बड़ा बदतमीज आदमी है, चाय तक के लिए हमारी पूछ नहीं, चाय तक नहीं पूछा। तो बहुत बार बेचारा निर्दोष है, लेकिन उसकी बड़ी पूछ है, इससे गांव वालों को तकलीफ है ना। तो खासकर साधु की प्रतिष्ठा से जलने वालों की बड़ी दुर्गति होती है ना। साधु अवज्ञा सुनो भवानी, साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, करे अखिल विश्व की हानि। साधु हनुमान जी बांध कर लंका में लाए, हनुमान जी बांध कर लंका में लाए गए। रावण ने कहा लाज नहीं लगो हो तुरा, बांधल ही। हनुमान जी ने कहा लाज कहां लगा। राम सिया राम जय जय राम राम, राम सिया राम जय जय राम राम, राम सिया राम जय जय राम राम, राम सिया राम जय जय राम राम। मोहे न कछु बांधे कई लाजा, तीन छहों में
प्रभु कर काजा राम सिया राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम 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 सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम जय राम सिया राम राम सिया राम जय राम सिया राम सागर पार से सिया का समाचार लाने वाले सागर पार से सिया का समाचार लाने वाले राम जी के नाम लाने वाले बजरंगी तू है राम जी के काम आने वाले लगाई है बजरंगी के नाम की मेरा मिलन करा दे राम से मेरा मिलन करा दे राम से राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम तेरे राम सिया राम हनुमान जी ने कहा मैं राम जी का काम करने के लिए आया हूँ, चोरी करने के लिए आया हूँ। चोर कहीं का, चोर तुम है, दूसरे की औरत को चुरा के लाया है, लाज तुमको लगनी चाहिए। याद आती है भगत सिंह, विस्मिल, अनेक क्रांतिकारी, हथकड़ी डाला, मस्ती में गा रहे हैं। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ये आसमां, हथकड़ी बजा बजा के गा रहे हैं। और चोर को हथकड़ी लगती है तो जानते हैं, अगर प्रतिष्ठित आदमी चोर है तो उसके चेहरे पर गमछी बांध दिया जाता है कि फला बाबू की कोई चिन्ह ही नहीं, चोरी में पकड़े लिखी है ना। या बलात्कारी हो, कोई हो, देखे होंगे फेसबुक पर, मुंह में पट्टी डाला हुआ रहता है। और अगर साधारण चोर है, कम प्रतिष्ठा वाला है, तो बेचारा लाज से। लेकिन जो भारत माता के लिए हथकड़ी पहने हुए, उसको लाज कौन बात? जो भारत माता के लिए, सीता माता के लिए बांधा गया है, उसको कौन बात का लाज? गा रहे हैं, वक्त आने दे बता दे ये तुझे ये आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। तो हनुमान जी ने कहा, मोहिन कछु बांधे कई लाजा, किन्न चाहूं मैं प्रभु कर काजा। बंधुओं, इस तरह से हनुमान जी की पूंछ से जलने वाले रावण की क्या दशा हुई, जब जाहिर है आप लोग सब जानते हैं, साधारण बात नहीं है। रामायण सब पढ़ते हैं, और मैं तो हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि रामायण हम क्या बता रहे, इस कलयुग में बेसूरे कथावाचकों ने और पैड
भिंजो, ये बेसुरे कथावाचकों की देन है। और हमारे जैसा आदमी जो है, हमको कुछ कहने में नहीं बनता है। छठ आ रहे, बूट के दाल गोलमरीच सीधा नीमक पर उड़ते, खेसारी के दाल में जो है ज्यादा मसाला चाहिए। तैयो ऐसा होता है खेसारी कि नहीं बढ़िया दाल उसका बनता है। तो एक जगह गए, घनश्याम था हमारे साथ, कहा जी ऑर्गन होने चाहिए, ऑर्गन होने चाहिए, ऑर्गन बिना नहीं जमते। अब घनश्याम था हमारा बड़ा दुलरुआ बच्चा, उसके ऑर्गन का 9 सुर जो है चुप था, 9 सुर चुप और 4 सुर बेसुरा। हमने कहा अरे वह ऑर्गन ले आ, दिखाते हैं मेरा बेचारा को, देखल के उतने के देखते दिखा दे, ले आया घनश्याम ऑर्गन। 3 दिन प्रोग्राम हुआ था, 9 दिन का प्रोग्राम था, 6 दिन वही ऑर्गन बचा। 9 सुर गुम और 3 सुर बेसुरा। एक आदमी नहीं टोकने आया कि ऑर्गनमा बजो हो कि नहीं बजो। समझिए, बढ़िया है, हम इसकी निंदा नहीं करते, समझ गए। लेकिन ये रामायण अगर चूल्हा पे ढक दिए और महत्वपूर्ण रहते, पढ़ते हैं क्या के लिए? हम एगो गाना रट के नहीं गाते हैं, सब रोज गाना पैदा होता है, गुरु की कृपा। अभिमान से नहीं बोल रहे, अभिमान एक के को है। अस अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये अभिमान जो है वह खराब नहीं है, ऐसा अभिमान होना चाहिए। तो रामायण से मन लगाइए और सादा भोजन का अभ्यास कीजिए, स्वस्थ रहिए, तन से भी मन से भी, है ना। ज्यादा मसाला, ज्यादा तमाशा, हम अभय जी से कहें कि भगवती हैं, इनको सात्विक रखिए, यहां तमाशा नहीं लगे। बहुत कुछ कहेंगे हम और कहेंगे सो निम्न बात कभी केकरो नहीं सोहाहे, कहला प्रतीत लगे। निम्न बात निम्न बात कहो केकरो नहीं सोहाहे, कहला प्रतीत लगे। कल सुना जी, बड़ी शान से वो आगा के लंकावासी खेल उत्तराखंड में खत्म था। चौपाई मंदिर के सुंदर कांड हो गए, सुंदरकांड के पाठ करवा